हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। दिन है आज का 6 नवंबर और दिवाली आने वाली है। पर जीरोधा ने आज पहली दिवाली मना ली है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जैसे भी उसमें कुछ ग्लिचेस थे जो भी थे, तो इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। तो जैसे कि थंबनेल देख के आपको क्लियर हो पा रहा है कि मतलब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिथम की ट्रेडिंग के बारे में। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग सा टॉपिक है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि मतलब आप कुछ मत करो, आप सीधा एक मशीन के ऊपर रिलाई करके सारा का सारा पैसा उसमें डाल के फिर भूल जाओ उसको। पैसा ही पैसा होगा। तो देखो, इतना इजी तो उसके अंदर भी नहीं है और ऑटोमेटिक वे तो कोई कमाने का है नहीं मार्केट के अंदर। तो ऑब्जर्वेशन मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है ना कि जो आप सिस्टम पे रिलाई करते हैं, आप उसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो है बड़े बड़े जो बिग मनीज हैं, जो बिग मनी जो उनके पास सिस्टम्स अवेलेबल हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए वो ऑलरेडी उन्होंने सारे सेटअप लगा रखे हैं। तो होता क्या है ना कि आप कोई एल्गोरिदम यूज़ करते हैं किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको उसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए ऑलरेडी उनके जो सिस्टम्स हैं अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो होगा क्या कि आप जाएंगे वहाँ पे, आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, कोई आपका आरएमएस होगा उसके अंदर या कोई टारगेट आपने सेट किया और आप उसके अंदर आपका एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इतना इजी तो उसके अंदर भी नहीं है कि मतलब आपने डाला और वो हो गया वहाँ पे। उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए इतने बड़े सिस्टम बैठे हुए हैं। अगर एल्गोरिथम्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते और इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर पाते मार्केट के अंदर, तो बिलीव मी कि मार्केट के अंदर ये जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स बैठे हुए ना, तो वहाँ पे लोगों की ज़रूरत ही नहीं थी। तो विजुअल ऑब्जर्वेशन जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ ही तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे खुद के पर्सनल जो मेरा पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेके, कि आप जो स्मार्ट पीपल्स हैं, स्मार्ट कौन होते हैं? स्मार्ट वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी आपको कुछ जो ऑप्शंस बेच रहे हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनके बजाय कि जो ऑप्शन खरीद रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कल की डेट में उनके डायरेक्शन में मूव हो जाए। बहुत रेयर केसेस में हो पाता है, क्योंकि अगर ऐसा अगर नहीं होता तो 90% जो आज की डेट में आपको जीरोधा का डिस्क्लेमर भी आता होगा या हमारा जो सेबी का डिस्क्लेमर भी है कि 90% लोग जो है उसमें मनी लूज करते हैं। तो अगर ऐसा होता, अगर एल्गोरिथम्स इतने ज़्यादा इफिशिएंट होते तो कोई बात ही नहीं थी कि मतलब फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना कि हर बंदा कमा रहा होता उसके अंदर। तो अगर हर बंदा कमाएगा तो मार्केट के अंदर पैसा डालेगा कौन? मतलब किसी ना किसी को तो लूज करना ही पड़ेगा ना उसके अंदर। तो लूज वही करेगा जो कम स्मार्ट है, जिसने बैट्स लगाया हुआ है किसी चीज़ के ऊपर, मार्केट के ऊपर। मार्केट के अंदर आपको किसी भी चीज़ को पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, विजुअली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए, मार्केट इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा भी मतलब ये सब होने के बावजूद भी आपके पास जो है आपकी टाइमिंग बहुत सही होनी चाहिए। तो दो तीन जो तरीके हैं जो मैं पर्सनल प्रेफर करता हूँ कि जिससे मैं अवॉइड करूँ या जिसको मैं यूज़ करूँ, ऐसे कुछ ऑप्शन है। सबसे पहला तो मैं देखता हूँ कि मार्केट के अंदर अगर आईवी ज़्यादा है तो उसके अंदर उसको अवॉइड करो। और आईवी कैसे ज़्यादा है उसको हम कुछ देर में अपने सिस्टम पे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी समझाया हुआ है, लेकिन आज हम फिर समझने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा लो आईवी ट्रेड करो। और तीसरा ऑप्शन जो है, जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है, जो वॉलेटिलिटी को यूज़ करते हुए आईवी एक्सप्लॉइट करना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आईवी एक्सप्लॉइट करने वाले एग्जाम्पल को हम सीधे सिंपल शब्दों में समझते हैं। दिवाली का टाइम भी आने वाला है तो हम दिवाली के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कमरा है, कमरे के अंदर एक जगह चूहे और एक जगह बिल्ली बैठे हुए हैं, तो सब कुछ सामान्य तौर पे चल रहा है। पर क्या हो बीच में, अगर कोई वॉल्यूम आ जाए, वॉल्यूम का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई बीच में बॉम्ब फोड़ दे तो होगा क्या कि एक साइड में चूहा भाग रहा होगा, एक साइड में बिल्ली भाग रही होगी, और कई कई जगह तो ऐसी होगी कि चूहे और बिल्ली साथ में भाग रहे होंगे। तो जो पैनिक सिचुएशन होता है ना, आप उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो? तो उसमें थोड़ी टाइमिंग को आप यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि अगर मार्केट के अंदर ऑल ऑफ सडन कोई मूवमेंट आ गई या कोई वॉल्यूम आ गया, कोई ड्रॉप आ गया, कोई अप आ गया इसके अंदर, तो आप उस सिचुएशन को कैसे कैश इन करोगे? तो सिंपल ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके सामने सिचुएशन क्या है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आपको सही टाइम पे होना पड़ेगा। और तीसरा ये ऑप्शन है कि आपको पता होना चाहिए कि आईवी काम कैसे करती है। तो जब पैनिक सिचुएशन होती है तो आप रेट का किसी को पता नहीं होता। जिस मूव पे स्पाइक आया वहाँ पे आईवी स्पाइक आया, जिसमें ड्रॉप मतलब जो उसका पुट है उसमें एक ड्रास्टिक ड्रॉप आया, तो थोड़ा टाइम उसको स्टेबल होने में लगता है। तो वही जो स्टेबल होने का जो टाइम होता है वही कैप्चर करने का सही टाइम होता है। और उसके बाद जैसी मार्केट स्टेबल हो जाती है, आप उस पोजीशन को सेल आउट करके विद इन 2 और 3 मिनट्स, मतलब स्कैल्पर्स के लिए बोल रहा हूँ, आप उसमें आउट हो सकते हैं।
तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, और जो मैं कुछ ट्रेड लिए भी हैं वो ट्रेड का एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड पे। तो सबसे पहले जो है डिविस लैब ही नज़र आ रहा है, इसी का मैं एग्जांपल लेने वाला था। चलो ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो ट्वीट का आपसे बात कर रहा था वो ट्वीट ये वाली ट्वीट है। प्लीज़ इसको आगे फैलाने में प्लीज़ मेरी हेल्प करो, क्योंकि अब तक जो था गवर्नमेंट ही एक्सप्लॉइट कर रही थी, अब हमारे ब्रोकर्स भी हमारे साथ नहीं रहे, वो लोग भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो सबसे पहले हम लोग अपने डैशबोर्ड पे ही आते हैं। तो डैशबोर्ड पे अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं इस टूल को, तो आज आपने नोटिस किया होगा कि सबसे आज ऑल ऑफ सडन जो है डिवीज़ लैब जो कहीं ना कहीं से अपना जो है मार्केट के अंदर, डिस्पाइट की रिपोर्ट इनके रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ही वो हैं कि इनकी प्रॉफिट अर्निंग जो है, क्या मैं देखा था इसको, चलिए बता देता हूँ। रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं है इसका, तब भी इस डिवीज़ लैब ने लास्ट मोमेंट में 5% तक का मूव दिया है। तो इसी में हम लोग को जो आईवी एक्सप्लॉइट करने की बात कर रहे हैं वो इसी के एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी के अंदर जो है सबसे पहले, जो अगर आपने टूल यूज़ नहीं डाउनलोड किया है तो ये टूल कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको बता ही चुका हूँ मैं। niftysensex.com से आपको इजीली इसको डाउनलोड कर लेना है, और नॉमिनल सी कुछ फीस है वो देनी पड़ती है, लेकिन आप वो नहीं भी देना चाहें क्योंकि उसका पर्पस मैंने आपको बताया हुआ है कि उसका पर्पस जो है कुछ गुड कॉजेज़ के लिए हम लोगों ने उसको डोनेट करना है या कुछ भी अच्छे कामों में उसको यूज़ करना है। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं उसको पे नहीं करना चाहते हैं तो भी आप मेरी ईमेल आईडी में, मतलब मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स भी आई हुई है, मैंने सबको फॉरवर्ड भी किया है इस टूल को। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस टूल को फॉरवर्ड करूँ तो आप उस ईमेल पे ही मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उस ईमेल आईडी पे ये टूल शेयर कर दूँ विद इंस्ट्रक्शंस। थोड़ा इंटरनेट थोड़ा स्लो है मेरा अभी। तो ये है आपकी जो वेबसाइट है niftysensex.com, वहाँ से आप कर सकते हैं इसको डाउनलोड। ये इंस्ट्रक्शन है। अगर वो छोटा सा अमाउंट आप पे करना चाहते हैं 200-300-400 जो भी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसको चाहते हैं कि मैं आपको ईमेल पे फॉरवर्ड कर दूँ ऐसे ही, तो आप इसे ईमेल पे भी ले सकते हैं। तो ये ईमेल आईडी दी हुई है यहाँ पे, प्लस आपको एक दूसरी ईमेल आईडी भी है इसमें जहाँ पे ये पेज रीडायरेक्ट हो रहा है। थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है आज। ये ईमेल आईडी एक और है यहाँ पे। प्लस इस वेबसाइट की एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें आप टेक्निकल्स भी देख सकते हैं कि मतलब कोई सेक्टोरियल हीट मैप देखना है, आउट परफॉर्मिंग, अंडर परफॉर्मिंग जो आपका जो सेक्टर्स हैं वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने आ चुका है अभी कि आपके आज के आउट परफॉर्मर कौन से थे, अंडर परफॉर्मर कौन से थे। सेक्टर की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल जो थी आज थी, और फार्मा जो सेक्टर था ये अच्छा खासा इन्होंने मूव दिया आज। चलिए ठीक है, वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आपको जो अवॉइड करना है वो आपको हाई आईवी स्टॉक्स अवॉइड करने हैं, और दूसरा आपको लो आईवी स्टॉक ट्रेड करने हैं। लेकिन महीना स्टार्ट हुआ है, अब आप कहोगे कि अभी हाई आईवी स्ट्राइक ही मिलेंगी, मतलब ऑप्शन ही मिलेंगे, लो आईवी कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें मतलब जो नैरो रेंज में भी नहीं है, रेंज बाउंड भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर अच्छे खासे मतलब लो आईवी पे आपको मिल रहा है। भारतीय एयरटेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे 2-3 स्टॉक्स और भी हैं। आप किसी और स्क्रीनर से चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, और आप अपने इस स्क्रीनर से चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो आपको आईवी कैसे पता चल रही है? आईवी का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको जो जीरो वैल्यू के ऊपर, जो आपके हाथ में अभी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर आपको कितना टॉप ऑफ इट, आपको कितना ज़्यादा आपको पे करना पड़ रहा है, प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। तो जितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, जितना ज़्यादा आपका ऑप्शन महंगा है, उतना ज़्यादा आपके पास जीरो वैल्यू के ऊपर उतना ज़्यादा आपने पे कर रखा है उसके ऊपर। तो डिवीज़ लैब की अभी बात नहीं करते। डिवीज़ लैब में भी आपका आईवी हाई है, लेकिन इसमें मैं आईवी एक्सप्लॉइट कैसे करना है वॉलेटाइल मूवमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल कोई अभी आया है स्टॉक के अंदर, कोई मूव आया हुआ है, उस मूव को आपने कैश इन करना है, उस मूव को आपने ट्रेड करना है। उस मूव में एंट्री कहाँ लेनी है, इस मूव को एग्जिट का करना है, क्योंकि काफ़ी खतरनाक से जो मूव्स होते हैं कई बार आपको मिल जाते हैं। डिवीज़ लैब के अंदर जैसे आप एग्जांपल ले लो, 2-2% के ये 5-5 मिनट के अंदर मूव दे रहे हैं। तो वही मैंने जो चूहे और बिल्ली का जो बताया था गेम, तो वो चूहे बिल्ली की रेस चल रही है उसमें कि कौन कहाँ भाग रहा है किसी को पता चल रहा। ये 1 से 1.5 मिनट तक की जो सिचुएशन रहती है यहाँ पे, इसको अगर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग का बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा कि आपको टाइमिंग कहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं।
जो मैंने लिया है इसके अंदर, क्योंकि ऐसे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में अनसर्टेन होता है बिल्कुल, सिचुएशन जो आपके सामने है वो बिल्कुल अनसर्टेन है, किसी भी साइड आपका घोड़ा भाग सकता है। तो 3500 जैसा अभी दिखा रहा है कि आपको अगर इसकी कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं तो 34,580 की पड़ेगी आपको। तो लेकिन जब पैनिक सिचुएशन होती है तो ये काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको 27,000 पे मैंने बाय किया था और अराउंड 32,000 में बेच दिया था। कंबाइन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, कंबाइन वैल्यू इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है उसमें। तो कैसे होती है वो भी बताऊंगा और कैसे उसको यूटिलाइज करना है वो भी। तो सबसे पहले आपने स्टॉक पे सेट कर रखा है इसको, आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। लेकिन निफ्टी में आईवी एक्सप्लॉइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी फेयरली प्राइस्ड है, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है उसके अंदर कि उसको कोई मतलब उसके अंदर प्राइसिंग का कोई ऐसा कंसर्न ही नहीं है। मिली सेकंड के लिए कुछ प्राइस ऊपर नीचे होगा तो होगा उसके अंदर, नहीं तो अदरवाइज तो प्राइस बहुत ज़्यादा फेयरली प्राइस्ड है। और क्या फेयरली प्राइस्ड है और क्या आईवी हाई है, तो इसका सीधा सीधा आप, मैं कुछ कॉम्प्लेक्स उसमें टर्मिनोलॉजीज का यूज़ नहीं करता, मैं सीधा सीधा आपको ये बताता हूँ कि आप किसी भी चार्ट को खोलिए फिर देखिए आपके पास टाइम कितना है उसके अंदर। मैं अभी जैसे निफ्टी का खोल लेता हूँ, निफ्टी खोल, सॉरी ये है मिनट की जगह पे निफ्टी खोलता हूँ। निफ्टी तो ये है निफ्टी का, ये रेंज है। ये रेंज निकाली कैसे हमने वो आपको यहाँ से देखते हैं। रेंज तो अभी ये सजेस्ट कर रहा है कि 19,400 का आप कॉल और पुट दोनों बाय कर लो। 7,133 का इन्वेस्टमेंट टोटल है आपका। ये रेंज जो इसने बनाई है 19,543 19,543 ये रेंज है। एक सेकेंड, अप साइड और डाउन साइड दोनों मूव दे दिए इसने। आईवी अभी भी अगर मैं कहूँगा कि आईवी अभी भी इसकी हाई है, क्योंकि आईवी नॉर्मली अभी के सिचुएशन में निफ्टी के अंदर जो आईवी थोड़ी सी हाई चल रही है, मतलब नॉर्मली है, कुछ ज़्यादा हाई भी नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है? क्योंकि ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं, अगर आपका जो स्टॉक है इसके बाहर जाता है, तब जाके आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है अगर आप इसको हेज करते हैं। और अगर आप हैज नहीं कर रहे हैं, आप गैम्बल कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप कॉल पोजीशन ले लीजिए, इसके अंदर जल्दी से आपकी पोजीशन कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका अपोजिट मूव आ जाता है तो वो फिर आपको पता ही है फिर क्या होने वाला है। तो ये है, तो सिंपल सा है कि आईवी क्या हाई है, क्या ज़्यादा है या कम है, कैसे पता लगाया जाए कि आईवी। सबसे पहले आप इसके अंदर बिना कोई प्राइस को देखे हुए अपना एक मार्क कर लीजिए, इसकी मार्केट यहाँ तक जा सकता है। फिर देखिए वो रेंज कहाँ तक जा रही है, कि वो जो रेंज है उसी के अंदर आपका स्टॉक जो है वो निफ्टी इंडेक्स जो ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, ये मूव अचीव हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कई बार ये होता है कि 1% दोनों साइड में मूव चाहिए आपको, तो आईवी काफ़ी एक्सपेंसिव है। आईवी सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका ऑप्शन उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उतना ज़्यादा है आपको उसको ट्रैवल करना पड़ेगा आपके मूव को ब्रेक इवन, आपके ट्रेड को ब्रेक इवन करने के लिए। तो ये रहा निफ्टी का एग्जाम्पल। और निफ्टी पॉजिटिव है नेगेटिव है ये कैसे देखना है? जिस साइड कम भीड़ होगी वो सबसे ज़्यादा ही जो नॉर्मल तरीका है कि निफ्टी आपको कॉल लेना है या पुट लेना है, कॉल अवॉइड करना है या पुट अवॉइड करना है। वो सिंपल सा ये है कि आप सीधा सीधा यहाँ पे आके देखिए कि आपकी जो सबसे ज़्यादा बाइंग है वो किस साइड पे है, और आपकी कॉल साइड में है तो आपके जो है सबसे कम जो है कम बेचे गए हैं, तो इसका मतलब बहुत कम इसमें कॉल राइट की गई है, तो इसका मतलब चांसेस ज़्यादा है कि उसी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। किस लेवल तक जाएगी? ये रहा आपके पास मैक्स पेन लेवल जो है 9%, जो ओपन इंटरेस्ट है इसके 500 पे है, 8% के अलावा 600% है। तो पहली प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो स्टॉक आज की डेट में अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो 19,500 तक जाने की चांसेस है, उसके बाद इस एक्सपायरी तक 500 जाने की चांसेस है, उसके ऊपर 19,600 जाने की चांसेस ज़्यादा है उसमें, मतलब कम है उससे। तो ये दो लेवल आपके पास आ गए। पोजीशन कौन सी लेनी है आपको? कॉल पोजीशन लेनी है, क्योंकि वहाँ पर कम राइटिंग हुई है। ओवरऑल सेंटीमेंट यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आरटीएस जो होता है कि डोमिनेंट कौन है, कॉल राइटर डोमिनेंट है, पुट राइटर डोमिनेंट है, वो यहाँ से देख सकते हैं। तो चलो ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग हम अपने फीचर पे आते हैं कि आईवी एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं वॉलेटाइल मूवमेंट में। तो इसको रन कर देना है,
कोई भी स्टॉक के अंदर कोई भी उछल कूद होती है, कोई स्टॉक ऊपर जंप कर रहा है, कोई ड्रॉप आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो आपके सामने पहले रिफ्लेक्ट होता रहेगा। उसके साथ आपके पास एक ऑप्शन डेटा आ जाता है सामने साथ के साथ, जिसको देख के आप अपने लेवल्स का पता लगा सकते हैं कि आपके कौन से लेवल को आपको अचीव करना है, मतलब प्लान करना है। तो अभी डिवीज लैब के अंदर 3600 का टारगेट आ रहा है यहाँ पे, जबकि इसकी न्यूज़ जो है वो नेगेटिव है। तो अब ये देख लो कि कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर चल रहा है। आपके कोई सिस्टम्स है इसके अंदर, एल्गोरिदम्स है, वो तो ऐसे ही यहाँ पे आपका जो ट्रैप हो जाएंगे कि आप की रेंज ही क्या बची हुई है इसके अंदर। 5% मूव जो है 10-10, 15-15 मिनट के अंदर स्टॉक दे रहे हैं यहाँ पे। और सारे स्टॉप लॉस जो है इसने सारे स्टॉप लॉस कैप्चर कर लिए ऊपर, क्योंकि सारे मैक्सिमम जो देखो पोजीशन देखोगे पुट जो साइड में 300% जो है पुट राइटिंग है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सपेक्ट किया था कि ये नीचे जाएगा, लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल उल्टा। तो मैनिपुलेशन सीधा सीधा आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब रही आईवी एक्सप्लॉइट करने के बाद, तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि आईवी को कैसे समझते हैं। जब कोई स्पाइक किसी के अंदर आता है, कोई वॉल्यूम अगर पॉजिटिव आई है इसके अंदर, ये 1 से 2% स्पाइक उसके अंदर आ गया, तो दोनों साइड में पैनिक क्रिएट होता है। पहले साइड जो कॉल साइड में है वो पैनिक कैसे क्रिएट होगा, वो पैनिक उसके अंदर आईवी स्पाइक से होगा। दूसरी साइड क्या होगा कि आपका जो आईवी ड्रॉप जो होगा पुट साइड में होगा, बहुत ड्रास्टिक, मतलब उसका भी आईवी ड्रॉप होगा बहुत ड्रास्टिक, पुट साइड पे होगा। तो कैसे आपको पोजीशन कैप्चर करनी है, तो सबसे पहले जो आपका जो आईवी स्पाइक हुआ है ये थोड़ा स्टेबल होने का वेट करेंगे। जो आईवी ड्रॉप हुआ है उसको सबसे पहले कैप्चर कर लेंगे, फिर उसके 10 से 15 सेकंड के अंदर आप अपना कॉल को कैप्चर कर लेंगे। तो सीधा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ डिवीज लैब का ही, कि इसके अंदर मूव आया तो 14:55 पे जो मैंने बाय किया, कॉल और पुट दोनों बाय किए थे। थोड़ा टाइमिंग का ऊपर नीचे हो गया था इसके अंदर, लेकिन तो और ज़्यादा कैश इन कर सकते थे। तो इन दोनों का जो टोटल होता है, कॉल और पुट जो मैंने बाय किए थे, वो 1455 पे मैंने बाय किया था, 94 का पुट और 71 का कॉल। तो एग्जाम्पल के लिए है ये, तो कितना हो गया ये आपका 165 रुपीज़ टोटल होता है इसका। और दोनों ही मैंने, आप यहाँ देखो कि दोनों को मैंने जब यहाँ पे बेचा 5:13 पे, तो क्या देख पा रहे हो, यहाँ 165 था आपका टोटल, और यहाँ पे आपका जो टोटल सीधा सीधा बढ़ के 184 हो गया है। तो सीधा सीधा 20 पॉइंट यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया। ये हुआ कैसे, जबकि टाइमिंग भी सेम है, कॉल पुट भी सेम टाइम पे बाय किया गया था। इसको कहते हैं आईवी एक्सप्लॉइट करना है। यहाँ पे जो पैनिक सिचुएशन है वहाँ पे मार्केट को उस तरीके से कैप्चर करना है, क्योंकि स्टेबल मार्केट के अंदर आप कैप्चर करोगे उसके अंदर, क्योंकि वो तो सब कैप्चर करते हैं। पर पैनिक सिचुएशन में आप मार्केट के अंदर एंट्री लेते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो उसमें भी देख सकते हो कि पैनिक टाइम पे हमेशा कुछ गलत डिसीजन किसी के होते हैं, किसी के सही डिसीजन होते हैं। तो वो किस टाइम पे एंट्री लेता है, किस टाइम पे एग्जिट करता है, वो मैटर करता है उस जगह पे। तो इस तरीके से आप इसको पोजीशन को भी कैप्चर कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन में तो मैं आपको कहूँगा कि ट्रेड करना मतलब आप अवॉइड ही करो, क्योंकि मोस्टली आप टाइमिंग का गेम है इसके अंदर, आईवी का गेम है। टाइम डीके ही आपका पूरा का पूरा प्रीमियम वो जो स्क्वीज कर देता है। अगर आपको टाइम पे आपको एवरेज करना, अपनी पोजीशन को नहीं पता है कि कैसे आपको किस लेवल पे आपको एवरेज करना है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है उस जगह पे आपको मार्केट में सस्टेन करना। बाकी आप ऑप्शनल डेटा को इन्वेस्टमेंट के लिए और स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया था यहाँ पे कि ट्रू रैंकर जो फीचर है आपका, जो ट्रू रैंकर से आप स्कैन करते हो वहाँ पे, तो आपको रियल टाइम में कि कौन सा बुलिश स्टॉक है, कौन सा बेयरिश स्टॉक है, उन दोनों स्टॉक्स के बारे में पता चल जाता है। और फिर आप कौन से स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म में आप पोजीशन ले सकते हैं। और उससे ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन है कि लेवल क्या होंगे उसके अंदर, किस लेवल तक जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वहाँ पे राइटर्स डेटा जो होता है वो काम करता है। तो सबसे पहले आप स्टॉक्स को चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल डिवीज लैब के लिए हमने यहाँ पे देख रहे हैं तो 3600 का लेवल निकल के आ रहा है, लेकिन इसके अंदर न्यूज़ जो है नेगेटिव है, तो अभी हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को एक साथ देखना होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर आपने पोजीशन देखी, लाइन देखी, ट्रेड देखा या कोई कैंडल देखी, आपने ट्रेड ले लिया, उसी हिसाब से वो आपका पैसा चले भी गया यहाँ पे। तो सिंपल सा है कि बहुत मेहनत भी लगती है, बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, विजुअली ऑब्जर्वेशन, और प्लस स्मार्ट प्लेयर्स के साइड में मूव कर रहे हैं उनको भी देखना होता है। इन सब को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप उसमें ट्रेड को सक्सेसफुली आप अपने लेवल तक ले जा सकते हैं, तो आप उसके अंदर ट्रेड लो। अदरवाइज बैठो। अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर हर मिनट आती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई तो कल नहीं आ पाएगी। या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस टूल को यूज़ करो, क्योंकि होता क्या है ना कि क्रिस्प फॉर्म में आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होता, कि कई बार आपको रियल टाइम पे देखना है कि मेरे ऑप्शन सेगमेंट में चल क्या रहा है। तो आप सिंपली इस टूल को डाउनलोड कीजिए, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, और बस
सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने टेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बार डेटा देखना है, उसके बेसिस पे आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आपका सेटअप बनता है तो ट्रेड लीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। हर दूसरे मिनट आपके सामने कोई ना कोई नई ट्रेड आती रहती है। तो चलिए, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, और इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।